जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। 3D ज्योमेट्री होती है क्यूब। 3D क्या होता है? ऐसी कोई भी आकृति जो आपकी त्रिविमीय हो। त्रिविमीय मतलब उसकी तीन विमाएँ हो, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन हो। जैसे आपका कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो वो आपका 3D है। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये आपका बॉक्स जो है इसमें देखिए तीन विमाएँ आपको देखने को मिल रही है। एक विमा ये, एक इसका इधर और एक ये ऊपर, मतलब एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो उसे हम लोग 3D ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। 3D ज्योमेट्री जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। तमाम 3D ज्योमेट्री ऐसी होती है जो समतलों से मिलकर बनी होती है, प्लेन से और रेखाओं से मिलकर बनी होती है। और तमाम आपकी 3D ज्योमेट्री ऐसी होती है जो वक्र पृष्ठों से मिलकर बनी होती है, वक्राकार होती है। जैसे अगर आप इस बॉक्स को देखो तो ये समतलों से मिलकर बनी हो, प्लेन रेखाओं से मिलकर बनी हो। जबकि आप इस डिब्बे को देखो, इस जो आपका बॉटल है, तो ये वक्राकार शीट से मिलकर बनी हो ना, ये वक्राकार वक्र है। तो आपका जो 3D ज्योमेट्री होती है वो आपका समतलों से घिरकर भी बन सकती है और वक्र पृष्ठों से भी घिरकर बन सकती है। आज हम लोग देखेंगे क्यूब को। घन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए घन जो होता है आपका, घन बनता कैसे है? घन का जो आप अगर देखो कि 2D किस 2D ज्योमेट्री से घन बना है, ये जो 3D ज्योमेट्री घन है ये किस 2D ज्योमेट्री से बना है, तो उत्तर आपका होगा वर्ग। देखिए जैसे ये वर्ग, एक वर्ग है, वर्ग पे ही ये वर्ग है आपका, एक वर्ग जो आपका एकदम मान लीजिए एकदम पतला सा वर्ग होता है और इसी वर्ग पर उसी वर्ग को आप चिपकाते चले जाते हैं और फिर वो आपका चिपक के ये जो इसकी आपकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तो उससे एक घन बनता है। ठीक है। तो ये घन जो बनता है ये किससे बनता है? एक वर्ग से बनता है। ठीक है। और घन की जो सभी भुजाएं होती है ना वो बराबर होती है। घन की जो सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। मतलब इसमें घन की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है क्या होती है? बराबर। जैसे मान लीजिए ये लंबाई है घन की और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो सभी बराबर होंगी। मतलब इस भुजा की अगर लंबाई हम लोग a मान लें तो इस भी भुजा की लंबाई a होगी और ये भी भुजा आपकी a कहलाएगी। ठीक है। अब जब 3D ज्योमेट्री कोई सी होती है और 3D ज्योमेट्री में जो आपकी वो समतल में बनने वाली रेखाएं, जिन रेखाओं से समतल बना होता है उनको हम लोग कोर कहते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं। ठीक है। घन में कुल कितने कोर होते हैं? 12। आप इस तरीके से अगर आप गिनोगे तो घन में कुल 12 कोर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। घन में आप 12 कोर इसको देखने को मिलेंगे। भुजाओं को ही कोर कह देते हैं। जब 2D से 3D ज्योमेट्री में आते हैं तो भुजाओं को हम लोग कोर कहने लगते हैं। तो आपके घन में 12 कोर मिलते हैं। शीर्ष वर्टेक्स की बात करें तो एक घन में आपको 8 वर्टेक्स देखने को मिलेंगे। एक घन में आपको 8 वर्टेक्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप इस बॉक्स में देखना चाहें तो 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 आपको क्या देखने को मिलते हैं? वर्टेक्स, शीर्ष देखने को मिलते हैं। 12 आपको कोर देखने को मिलते हैं। फलक क्या होता है? फेस। आप देखो इसको देख रहे हो तो इसको ये आप एक फलक कहोगे, तो इस तरीके से इसमें एक ये और एक इसके ठीक पीछे 2, एक ऊपर और एक नीचे 4, एक दाएं और एक बाएं आपका 6। तो एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। जैसे अगर आप इसको A B C D E F G H नाम दे दिए तो ये 8 इसके शीर्ष हुई, 12 कोर और इसमें फलक होंगे 6। ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे। ठीक है। 6 फलक होते हैं और सभी 6 फलक होते हैं वो एक वर्ग होते हैं। घन के फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार। घन के फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार। और वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक फलक का क्षेत्रफल कोई पूछे, एक फलक का क्षेत्रफल, ठीक है, घन के एक फलक का क्षेत्रफल, तो घन की जो एक फलक है, जैसे इसकी भुजा अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ABCD, ये जो नीचे वाला आपका तल है ये ABCD, ये वाला तल अगर हम लोग इस फलक को बात करें तो इसकी सभी भुजाएं A होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A², क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A² या भुजा स्क्वायर, A² या भुजा स्क्वायर, A² या भुजा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे इसकी बात करें कि आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं। बच्चों को आप पढ़ तो लेते हैं पूरा, लेकिन पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं समझ में आता है। और एक बात होती है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया। और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, ये होता क्या है इस बात को समझिए। देखिए जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए या लेटरल सरफेस एरिया बताइए, तो लेटरल सरफेस का एरिया का मतलब सीधे सीधे ये है कि जिस भी आकृति का लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है उसको अगर आप सामने से देखो, उसका फ्रंट व्यू सामने से देखो, सामने से देखने पर फ्रंट व्यू, जैसे आप लोग वहां से सामने से इसको देखो तो जितने आपके इसको फलक, जितने फलक इसके दिखे, जितने प्लेन सरफेस इसके आपको दिखे
उसका आपको बताना है, ठीक है। मतलब आप टॉप और बॉटम को छोड़ के ना, दिखने का मतलब आप देखो, आप कहोगे कि सर पीछे का भी तो नहीं दिखता, हाँ पीछे आपकी इस ठीक पीछे का नहीं दिखता, लेकिन आप टॉप और बॉटम को छोड़ के इस तरीके से आप लेटरल सरफेस कर सकते हो। जो हॉरिजेंटल सरफेस है ना, हॉरिजेंटल सरफेस को छोड़ के वर्टिकल सरफेसेस जो होते हैं उसको आप कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वो उसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं जो वर्टिकली होता है। तो आप वर्टिकल देखो तो एक वर्टिकल ये आपको दिख रहा होगा, एक वर्टिकल ये, एक इसके ठीक पीछे वर्टिकल होगा, एक दाएं और एक बाएं, ये चार आपको वर्टिकल सरफेसेस देखने को मिल रहे हैं और इसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे जो आपका हॉरिजेंटल होता है, ये देखो हॉरिजेंटल क्षैतिज है ना, क्षैतिज वाले को नहीं लेते, टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी जो आपके लेटरल दैट इज ऊर्ध्वाधर जो आपके है ना, उस सभी को हम लोग लेते हैं और उसे हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर किसी घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए तो घन के कितने फलक उसमें ली जाएंगी, 4 फलक ली जाएंगी, ऊपर और नीचे के फलक छोड़कर सारी फलक ली जाएंगी। तो किसी घन का अगर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना हुआ तो देखो घन के एक फलक का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो इसमें पार्श्व पृष्ठ में कितने फलक आएंगे, 4 आएंगी, तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पर लगे हाथ कर्व सरफेस एरिया की बात कर लें। जब भी किसी आप 3D ज्योमेट्री को सामने से फ्रंट व्यू में देखें और उसका फ्रंट व्यू आपको एक वक्र दिखे तो उसके पूरे सतह को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में भी हम लोग सिर्फ वक्राकार भाग को ही लेते हैं, नीचे और ऊपर मतलब जहां कहीं भी समतल आ जाए, समतल को नहीं लेते, सिर्फ वक्राकार भाग को लेते हैं। जैसे मैं आपको जब बेलन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि नीचे और ऊपर तो आपका बेलन में समतल होता है, बाकी आपका वक्राकार भाग ये हो जाता है 2πRh, और जब हम टोटल संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं तो ऊपर नीचे के भी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। हालांकि वक्र पृष्ठ यहां पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर सारे तल कैसे हैं, समतल है। घन में सारे तल समतल होते हैं, तो यहां पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ही देखने को मिल रहा है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अगर बात करूं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर हम लोग बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा। देखिए घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, आपके 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक फलक का a स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ 6 फलक का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण फलक कितना, 6a स्क्वायर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम लोग आयतन की बात करें तो कोई भी 3D ज्योमेट्री होती है तो जो उसका आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। कोई सी भी 3D ज्योमेट्री हो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो देखिए ये अगर मान लीजिए यही आपका घन है, घन के सभी फलक आपके सभी कोण बराबर होते हैं, तो इसके आधार का क्षेत्रफल घन का कितना हो गया, a स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना है, a स्क्वायर। और घन की ऊंचाई देखो तो ऊंचाई भी कितनी है, a है, तो इस आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर और ऊंचाई कितनी है, a, तो a स्क्वायर में a का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, a क्यूब। तो जो घन का आयतन बनेगा वो क्या बनेगा, a क्यूब, मतलब भुजा के घाते 3, ये घन का आयतन बना a क्यूब या भुजा के घाते 3। अगर घन के विकर्ण की बात करें, देखो विकर्ण आपका घन में 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो फलक का, जैसे फलक आप देखो ADHE, एक ये फलक है और इसके आप देखो एक विकर्ण तो ये मिलेगा, एक विकर्ण ये, ठीक है। लेकिन ये आपके घन का विकर्ण नहीं है, ये फलक के विकर्ण है, यह एक वर्ग का विकर्ण है। घन के विकर्ण का मतलब होता है घन के 2 ऐसे सिरे लो जो ठीक विपरीत, ठीक कोने पर हो और उनको मिलाओ, उसको कहते हैं घन का विकर्ण। जैसे आपको इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये वाला कोना और ये वाला कोना। जैसे आप अपने कमरे को ही मान लो, कमरे के जो 2 विपरीत कोने हो, 2 विपरीत, एक फलक पे नहीं, कमरे के 2 विपरीत कोने हो, तो उसको अगर आप मिलाते हो, जैसे इसको मैंने इसको यहाँ से यहाँ ये डायगोनली मिला दिया, तो ये इसका आपका ये घन का विकर्ण कहलाएगा। और ये जो घन का विकर्ण होता है, इसकी लंबाई देखो आप अगर निकालना चाहो, इस पर ये परपेंडिकुलर बनता है, ये a√2 बनता है और इसकी वैल्यू आ जाती है a√3, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप वैल्यू याद रखिएगा। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है, घन के विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है a√3, मतलब भुजा कर्ण में 3, ठीक है। ये घन के विकर्ण की बात हुई। अब हम लोग घन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आपको अब मेंस्ट्रुएशन शुरू किया, 3D ज्योमेट्री शुरू की है। अभी इस वीडियो में घन पढ़ाऊंगा, घन को आपका 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर घनाभ और फिर ऐसे बेलन, कोण, मतलब से आपका शंकु पढ़ाऊंगा, फिर आपका छिन्नक भी पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ प्रिज्म, पिरामिड, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, गोला पढ़ाऊंगा, अर्धगोला पढ़ाऊंगा। तो आपको पहले तो मैं छोटी वीडियो में सारे एक आकृतियों को पढ़ाऊंगा, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं घन के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए घन के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
चलिए इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं जो घन पर आधारित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घन जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। देखिए घन का जो ये पिघलाने वाला या कोई सा भी आपका ठोस पिघलाया जाता है, पिघलाना, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसको समझिए। पिघलाने पर कोई सा भी अगर आपका ठोस पिघलाया जाता है और उससे नया ठोस, नई आकृति बनाई जाती है, तो नई आकृति की जो आपका क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल जो होता है वो बदलता है, वो बदल जाता है। लेकिन नई आकृति का जो आयतन होता है, आयतन नहीं बदलता, ठीक है। क्योंकि आप जो भी सब मतलब ये माना जाता है कि जितने पिघलाने के बाद जो नया बना रहे हो तो उसमें आपका जो मटेरियल, जो आपका द्रव्य है, जो मैटर है, वो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। जितना मटेरियल था उतने ही मटेरियल से आप बना रहे हो, ठीक है। तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता बस, लेकिन नई आकृति बनाई जाती है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल या क्षेत्रफल बदल जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 3 घन थे और तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है। तो जो नए घन का आयतन होगा, नए घन का आयतन जो होगा वो तीनों घनों के आयतनों के बराबर होगा। तीनों घनों के आयतनों का योग, मतलब तीनों घनों का जो आयतन होगा उसको मिला के जोड़ लो, वो जो नया घन बन रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। तीनों घन को आयतन को देखिए, पहला घन कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 6 के घाते 3, ठीक है, भुजा घाते 3 होता है। दूसरा 8 सेंटीमीटर का तो 8 के घाते 3, तीसरा 1 सेंटीमीटर तो 1 के घाते 3, ठीक है। और नए घन का अगर हम लोग मान लें कि जो आपकी नए घन की भुजा है वो a है, तो a क्यूब हो जाएगा नए घन का आयतन, ठीक है। तो इसको देखो, 6 क्यूब मतलब 216, 8 क्यूब मतलब 512 और 1, ठीक, 1 का क्यूब 1, इन तीनों को जोड़ो तो आपका आ जाएगा 1 2 3 और 6 9, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा 5 2 7, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये नए घन का आयतन आ गया। a क्यूब बराबर 729, तो a का आप वैल्यू निकालोगे तो घनमूल हो जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा किसका 729 का, और 729 किसका 729 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का घन क्या होता है 729। तो घन की भुजा आ गई और हमने पूछा है कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6a², 6 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 6 का 6 और 8 छके 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर ये नए घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमने बड़े प्यारे तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है, आसान लगा होगा आप लोगों को। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब आप किसी भी ठोस को पिघलाते हो और ठोस को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाते हो, दूसरा ठोस बनाते हो, दूसरी आकृति का ठोस बनाते हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपका बदलता है, लेकिन उसका आयतन बदलता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया और पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का विकर्ण x है, घन के विकर्ण की जो लंबाई दी है कितना दी गई x, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन भी इसमें दिया है, ठीक है। चलिए, घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, ये इसमें उसकी लंबाई कितनी गई है x, और घन का विकर्ण कितना होता है भुजा √3, 1√3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है x, ठीक है। तो यहाँ से भुजा का वैल्यू निकाल सकते हो कितना x/√3, तो ये तो घन की भुजा आ गई। अब पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ घन का कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 6a², तो 6a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी x/√3, तो x² हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 इससे कटेगा 2 बार में, तो ये कितनी आ जाएगा 2x²। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 2x², ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, इजी था, बिल्कुल इजी था। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कह रहा है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसके आयतन में 1016 सेंटीमीटर, अच्छा आयतन है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा नहीं, क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि होती है। इसके आयतन कितना बढ़ जाता है 1016 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तब इसकी भुजा क्या होगी ये बताना है। यदि घन की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो आयतन में क्या कमी होगी। और तीसरी का ऑप्शन ये दिया है, तीसरे क्वेश्चन के लिए विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, किसी घन की भुजा मान लीजिए शुरू में भुजा कितनी थी a थी, ठीक है। अब प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, तो अब नई भुजा कितनी हो जाएगी a + 2 सेंटीमीटर। नए भुजा के साथ आयतन कितना हो जाएगा a + 2 का क्यूब,
और पुरानी भुजा मतलब जो आपकी प्रारंभिक भुजा थी ए, उसके साथ आयतन ए क्यूब। अब ये जो आपका भुजा बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है 1016, मतलब ये बढ़ने के बाद ये पहले था तो इसका जो अंतर दे रहा है वो कितना दे रहा है 1016। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप सॉल्व करने चलोगे तो ये तो आपका क्यूब भाई ए क्यूब मतलब आपका क्यूब वाला इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन सॉल्व करना छोटी बात नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। देखिए अब कह रहा है कि आपको तब घन की भुजा बताइए। घन की भुजा के लिए ऑप्शन दिया है 12, 8, 9, 12, 12, 8, 9, 12। ठीक है, तो यहाँ से देखने से जो पता चल रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं होगा। कहोगे सर कैसे नहीं होगा, आपको कैसे पता चला? देखो ऐसे पता चला, अगर ए की वैल्यू आप 8 लिखते तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब होता है 1000, 8 का क्यूब कितना भी हो, लेकिन 1000 में से कुछ घट ही रहा है और 1000 में से घट जाएगा तो आपकी वैल्यू 1016 कहाँ से आएगी? तो 1000 से कम वैल्यू आ रही है। 9 का क्यूब भी आपका 1000 से कम ही होगा, उसमें से कुछ और घटाओगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11 क्यूब आपका हो जाएगा ना, 9 2 11, उसमें से आप क्या करोगे 9 का क्यूब घटाओगे तो ये वैल्यू भी 1000 से इतना नहीं आ सकती। तो ले देके आपका ये वैल्यू तो नहीं होनी। अब बाकी ऑप्शन में ए और डी में देखो दोनों में भुजा का वैल्यू कितना दे रखा है 12, या फिर ऑप्शन ए से भी चेक कर सकते हो। तो ए का वैल्यू अगर 12 रखो तो ये 12 क्यूब हो जाएगा और ये कितना 12 2 14 का क्यूब। इन दोनों का अंतर 1016 आना चाहिए। देखिए 14 का जो क्यूब होता है 2744। 14 का क्यूब कितना होता है 2744 और 12 का कितना होता है 1700, ये 1728 होता है शायद, 1728, हाँ 12 का क्यूब 1728 होता है। ठीक है, आप घटा लो 2744 में 1728, क्या ये आपका 1016 आ रहा है? अब देखिए आप इसमें 14 में से 8 गया 6, ठीक है, यहाँ बचेगा 3 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 7 आपका 0 और यहाँ पर 1016 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अच्छा भुजा की वैल्यू 12 दोनों में है। अब आयतन मतलब जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है कि यदि भुजा के घन की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। घन की भुजा है कितनी 12 है, ठीक है 12 है, 2 सेंटीमीटर कम कर दी गई तो अब भुजा कितनी हो गई 10। तो उसके आयतन में क्या कमी होगी? तो अभी तो इसका आयतन होगा 12 क्यूब और जब 10 मतलब 2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा कम कर दोगे तो उसका भुजा 10 हो जाएगी और अब इसका आयतन होगा 10 क्यूब। कितने का अंतर है? 12 क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1728 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, इसमें से ये घटा कितना है 728 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन में कितनी कमी आ जाएगी 728 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। इस छोटे से वीडियो में मैंने घन के बारे में बेसिक बातें करने की कोशिश की। क्वेश्चन हालांकि हमने 3 ही किए हैं, लेकिन हम लोग जब मिसलेनियस करेंगे तो और सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी मेरी बस ये टारगेट है कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, इन सबको आपके छोटे छोटे वीडियो में सबको पहले बेसिक और प्लस उनके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर मिसलेनियस पूरे मेंसुरेशन को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।